हेलो बाबाज, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन सेशन? तैयारी करके आए या नहीं आए? जितना भी पहले पढ़ा दिया है क्या वो सब आप पढ़ के आ गए? अगर वो सब आप पढ़ के आ गए तो मैं जल्दी से आपका एक क्विक रिवीजन ले लेता हूँ। सबसे पहला सवाल कि ये जो दर्पण आपको दिख रहा है ये कौन से प्रकार का दर्पण है? क्या ये अवतल है या फिर ये उत्तल दर्पण है? जल्दी बोलो। ये अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जितना भी आपको ये काला काला ये पूरा दिख रहा है ये क्या है? ये इसको क्या कहते हैं? इसका नाम बताओ। इसका नाम द्वारक है। इसका नाम द्वारक है। उसके बाद में देखो कि मैंने ये पीछे इस तरीके के इसको कुछ बाल, इसके बाल उगा दिए मैंने। व्हाट इज दिस? क्या है ये? हाँ, ये क्या है? ये रजत लेपन है। इसको हम रजत लेपन कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि अब यहां से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। अब प्रकाश का परावर्तन सिर्फ इस सतह से होगा। इस सतह से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। ये रजत लेपन है। फिर मैं बात करूंगा कि इसका ध्रुव कहां होगा। अच्छा, ध्रुव के लिए मेरे पास में डाउट आ रहा है कि शायद आपको नहीं समझ में आ रहा। बताओ इसका ध्रुव कहां पे होगा? जल्दी से बताओ। क्या इसका ध्रुव इस जगह पर होगा? हाँ, क्या इसका ध्रुव इस जगह पे होगा? इस जगह पर नहीं, इसका ध्रुव इस जगह पे होगा, यहां। मैंने कहा था कि द्वारक का मध्य बिंदु, ये द्वारक है, इसको पूरे को द्वारक कहते हैं। इसको पूरे को द्वारक कहते हैं। अब इस द्वारक का मध्य बिंदु इस जगह पे है। वो तो हम बनाते हैं कॉपी में तो हमेशा ये इधर आता है। जैसे कि ये आपको इस तरीके का मिल गया तो आप फिर द्वारक यहां थोड़ी ना बनाओगे, फिर तो आप इसके मध्य बिंदु के ऊपर बनाओगे जो कि आपका ये पॉइंट होगा। क्या ये डाउट क्लियर हुआ कि ध्रुव जो होता है, ध्रुव हमेशा पोल वो इस जगह पे पाया जाता है? पहली चीज। फिर मैं ये पूछ रहा हूं क्या इसका वक्रता केंद्र आपको आता है? वक्रता केंद्र क्या होता है कि आप इसका गोला बनाओ, टक 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 करके इसका गोला बनाओ। इसका केंद्र यहां पर होगा इस गोले का, और वही इस वक्र का भी केंद्र होगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं वक्रता केंद्र सी। फिर सी को और पी को मिला दो। पी कौन है? ध्रुव। सी कौन है? वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र। इन दोनों को मिला दो। तो जैसे ही आप इन दोनों को मिलाओगे तो ये बन गई आपकी मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष में देखना कि यहां से प्रकाश की किरण को फेंको समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को फेंको। वो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को जहां पर काट के जाएगी वो आपका पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। आई होप ये सारी चीजें आपको आती होगी। अगर आती है एंड आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले। एंड मेरा एक सिंपल सा निवेदन, आवेदन, जो भी मानो आप, कि यहां पर अगर आप पूरी दर्पण सीरीज के अंदर परफेक्ट चैंपियन बनना चाहते हैं तो मेरे को पूरा फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें मैं इस तरीके से बता रहा हूं जो कि आपके दिमाग में घुस जाए आसानी से, बट शायद वो आपके लिए गलत अवधारणा उसके लिए बैठ सकती है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस लेक्चर सीरीज को पूरा कंटिन्यू देखो। हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ आपको इतना सा प्रतिबिंब बना के बताया था। प्रतिबिंब बना के बताया था। क्या बताया था? कि खोपड़ी के ऊपर से दो तीरें निकालनी है, खुपाच खुपाच। एक जाएगी सी पे, एक जाएगी सीधी सीधी। जो सीधी सीधी जाएगी वो एफ से होके निकल जाएगी, जो सीधी सीधी जाएगी वो एफ से होके निकल जाएगी, और एक जाएगी सी से। सी, अब बताओ इसका सी यहां पर भी होता है, यहां पर भी होता है। बताया था ना? क्या कहा था भैया ने? भैया ने यह कहा था आपसे कि सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का प्रकार खोलो, प्रकार को यहां पे रखो, एंड देन उसके बाद में एक चाप बनाना है। जहां पे प्रकार की नोक थी उसको तो नाम दे दो सी, जहां पर प्रकार की नोक थी उसको नाम दे दो सी। फिर इसको मिला दो, यहां पर होगा आपका पी, इसको मिलाया, टक 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 टक, ये आपकी बन गई मुख्य अक्ष। अब यहां पर 6 सेंटीमीटर की ये पूरी लाइन थी, तो ये 3 सेंटीमीटर इस जगह के ऊपर आपको क्या देना है? F। इस जगह के ऊपर आपको क्या देना है? F। आई क्या बात समझ में? मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, शायद आपने वो कर लिया होगा। ठीक है। अब देखो, अब मैं ये कह रहा हूं कि प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या होता है। अगर बोर्ड के अंदर पूछे कि प्रतिबिंब बनाने के नियम लिखो, प्रतिबिंब बनाने के नियम कैसे लिखोगे आप, मैं ये कहूंगा कि जो जो हमने किया था अब वही सारी चीजों को हम थ्योरी में समझेंगे। जो कर लिया अब उसको समझना इजी है। मैंने कहा सबसे पहले आप एक बिंब खड़ा कर दो, जो एक और यहां पर भी आप एफ सी बना देना। ये एफ, ये सी। ये जल्दी जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सारी चीजें मैंने आराम से 1 घंटे तक करवाई है। अब देखो, ये आपका बिंब है, इसको नाम दे दो ए बी। बिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे ये पेन की कैप हो गई है ना, ये पेन की कैप हो गई, यहां पर ये पड़ी है। तो अब ये बताओ ये इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? जैसे इस चम्मच के अंदर ये बाहर देखो, इस तरीके से मैंने रख रखा। तो अब बताओ इसके अंदर इमेज कहां बनेगी? कैसे पता करोगे? वही सब पता करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर रख दी। अब क्या करना है? इसकी खोपड़ी के ऊपर से 2 प्रकाश की तीरें निकाली थी, तो मैंने क्या कहा कि हम बिंब से 2 प्रकाश की किरणें गुजारेंगे। बिंब से 2 प्रकाश की किरणें दर्पण के ऊपर
आपतित करवाएंगे। तो पहली किरण हमने आपतित करवाई थी कुछ इस तरीके से, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर थी, जो कि मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर थी। आई क्या बात समझ में? अब जो किरण मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर थे वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। तो यहां पर मैंने कुछ इस तरीके का आकृति बनवा दी थी आपसे। फिर मैंने क्या कहा था कि एक और लाइन निकालो एंड उसको सी के ऊपर डाल दो, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से कुछ इस तरीके से ये किरण पहले ऐसे गई। अब सुनना मेरी बात, ये किरण टकरा के वापस आई है। मेरी बात सुनो, ये किरण ऐसे गई। अभी तक तो हमने बना लिया जो सब सही है। अब सीखो थोड़ी सी चीजें। ये सी से दर्पण है ना यार, कांच है। देखो मेरी बात समझो कि कांच होता है। अब कांच के ऊपर आपने लाइट गिराई है, कांच है, कांच के ऊपर आपने लाइट गिराई। क्या आपको बल्ब दिख रहा है? शायद आपको बल्ब दिखेगा। अगर आपको अब दिखेगा, क्या आपको बल्ब दिख रहा है? अब सोचो कि ये बल्ब की आई है तो टकरा के वापस भी जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं लाइट को यहां पर रख दूं तो लाइट ऐसे आएगी एंड टकरा के वापस ऐसे ही चली जाएगी। 0 डिग्री वाला फंडा हम देखते थे ना कि अगर इस तरीके से है और लाइट ऐसे आ रही है ऐसे, तो वापस ऐसे की ऐसे ही चली जाएगी। तो वो चीज यहां पर भी हो रही है। यहां पे क्या हो रहा है कि लाइट आई और आके वापस ऐसे की ऐसे चली गई। क्या आपको ये वापस टकराने वाला चीज समझ में आ गई? टकराने वाली चीज समझ में आ गई तो रूल क्लियर हो गया। पहला रूल ये कहता है कि आपको बिंब से 2 प्रकाश की किरणें निकालनी होगी, जो कि हमने निकाल दी। फिर ये कहता है कि प्रकाश की 2 किरणें निकालने के पश्चात वह दर्पण पर आपतित होती है, और आपतन होने के बाद में वहां पे परावर्तन भी होगा। परावर्तन यही तो होता है, टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाना। तो यहां पर भी वो परावर्तन हुआ। क्या चीज समझ में आई? अगर यहां पर परावर्तन हुआ है तो परावर्तन के बाद में, सुनना, परावर्तन के बाद में, यानी कि इस पॉइंट से परावर्तन हुआ तो ये परावर्तन के बाद में, और इस पॉइंट पे परावर्तन हुआ है तो ये परावर्तन के बाद में एक दूसरे को जहां पर भी काटती है, वहीं पे हमारे को क्या मिल जाता है? वहीं पे हमारे को प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये लो, टक 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 टंग 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 टंग, नाम दे दो A डैश B डैश। कैसा है ये? उल्टा है। बताओ वास्तविक है या आभासी है? जल्दी बताओ। हमारी साइड में है, हम सच्चे हैं, हम सपने वाले इंसान नहीं है। हम सच्चे हैं यानी कि ये भी सच्चा है यानी वास्तविक है, यानी कि ये भी रियल इंसान है लेकिन उल्टा है। रियल है लेकिन उल्टा है। और सब मतलब समझ लो, सच्चे इंसान उल्टे होते हैं, ठीक है? रियल हमेशा उल्टा होता है। जो सच बात होती है वो कड़वी लगती है, वैसे ही मान लो रियल हमेशा उल्टा होता है। याद रखना, रियल जो भी होगा वो उल्टा होगा। उधर के साइड में जितने भी बनेंगे वो सब सीधे बनेंगे, उधर के साइड में जितने भी बनेंगे वो सब सीधे बनेंगे। वो इस तरीके से बनेंगे लेकिन वो आभासी होंगे। लेकिन वो कैसे होंगे? आभासी होंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? इनको याद रखते जाओ, डायरेक्ट भेजे में घुसाने दो, आने दो, सीधी चीजें भेजे के अंदर घुसने दो। एक और पॉइंट, उत्तल दर्पण के केस में क्या होता था वो भी समझो। यहां पर देखा क्या कि किरण आई और परावर्तन हुआ। परावर्तन के बाद में ये दोनों किरणें जहां पर भी एक दूसरे को काटी, वहीं पर इसका प्रतिबिंब बना। देखो ये किरण आई और गई। अच्छा, अब आप कहोगे कि भैया यहां से वापस एज इट क्यों चली गई? ये परावर्तन का एक नियम है जो कि मैं बाद में कराऊंगा, उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। और देखो उत्तल दर्पण, देखो जल्दी से, ये आपका बन गया उत्तल दर्पण। टक 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 टक। अच्छा, क्या करा था? 6 सेंटीमीटर का प्रकार खोला था, 6 सेंटीमीटर के प्रकार से इस तरीके से भैया हमने तो गोला बनाया, मतलब ये छोटा सा गोले का हिस्सा बनाया। जहां पर प्रकार की नोक थी उसको मैंने कह दिया सी को मिला दो P से, ये मैंने मिला दिया P यानी कि ध्रुव। फिर ये 6 सेंटीमीटर का था, तो ऐसा करो कि 3 सेंटीमीटर यानी कि यहां पर बिल्कुल बीचों बीच में, स्केल से नाप के बिल्कुल बीचों बीच में क्या करो, एक F बना दो। फिर इधर की तरफ भी करो ऐसा कि ऐसा काम, इधर की तरफ भी अरे यार क्या हो रहा है? चलो ठीक है, F था तो यहां पर भी F बना दो, C बना दो, वो कि वही 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। आई क्या चीज समझ में? अब देखो ये कुछ ऐसी वाली कंडीशन हो जाएगी, ऐसी वाली। ये कैसी? इधर के साइड वाली कंडीशन, यानी ये उत्तल दर्पण और हम इधर खड़े हैं। अब हमारी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अंदर उधर
अंदर की तरफ बन रहा है, इस कांच के अंदर, यानी कि वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा। वो कैसा बनेगा, आभासी, बट सीधा जब बनेगा, आभासी बनेगा बट सीधा बनेगा। अच्छे लोग हमेशा उल्टे होते हैं, अच्छे लोग हमेशा उल्टे होते हैं, याद रखना। अच्छा मतलब रियल, रियल मतलब वास्तविक, वास्तविक जो है इधर बन रहा है वो वास्तविक है। देखना, इस चम्मच को ट्राई करना, इधर से ट्राई करना, मैंने ये सारी चीजें बताई है, इसको देखना एंड फिर अपना जो प्रतिबिंब बन रहा है वहां पे हाथ लगाना, वहां पर हाथ लगाना। आप देखोगे कि जैसे मेरे को जो फील हो रहा है वो मैं बताता हूं। यहां पर आपका दर्पण है कुछ इस तरीके से, आपको फील होगा कि आपका प्रतिबिंब यहां बन रहा है, आपकी शक्ल, आपका चेहरा यहां पर दिखाई देगा आपको, होगा आपको। आप यहां पर उंगली लेके जाओगे एंड आप यहां पर उंगली लगाओगे और आप क्या होगे, ये सतह है ही नहीं है। फिर आप और अंदर लेके जाओगे तब आपको सतह मिलेगी, तब आपको वो चम्मच अड़ेगा। ये चीज प्रैक्टिकल करके देखना, अपने हाथ पर रख रहा हूं। चलो, ये कौन सी कंडीशन हो गई, एफ एंड सी के बीच, एफ और सी के बीच, ठीक है। ये लो टंग, टंग नाम दे दो ए बी, ए बी। अच्छा पहले ये बताओ, जल्दी से ढूंढ के बताओ कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है और अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है। जल्दी से रिवाइज कर लो, माइंड के अंदर ही रिवाइज कर लो। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग नहीं आता तो जब तक पेज पलट लो फटाफट, मैं कुछ फॉर्मेलिटी पूरी कर देता हूं। पहली चीज, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर दो चीजें। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है, बिंब से दो प्रकाश की किरणें निकालो, बिंब से दो प्रकाश की किरणें निकालो। मैंने क्या कहा था कि फिक्स किरणें निकालनी है अपने को, एक तो निकालनी है मुख्य अक्ष के समांतर और एक निकालनी है सी से, एक तो निकालनी है मुख्य अक्ष के समांतर। ये लो मैंने निकाल दी मुख्य अक्ष के समांतर। अब क्या होगा, यहां पर परावर्तन होगा और ये किरण ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये किरण कहां चली जाएगी, ये किरण ऊपर की तरफ चली जाएगी, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से होकर गुजर रही है, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से होकर गुजर रही है। अब क्या करना है भैया, मैंने कहा दूसरी किरण सी से निकाल दो, तो आप कहोगे क्या मैं यहां से निकालूं, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं। क्यों, क्योंकि आपने प्रकार को यहां रखा था, अब प्रकार यहां रखा है तो ये आपका सी बन गया, ये आपका क्या बन गया, सी बन गया। अब क्या करोगे, अब आपको यहां से प्रकाश की किरण गुजारनी है, लेकिन मेरी बात सुनो, लेकिन सुनो सुनो सुनो, ये वहां पर जाना चाहता है, इसकी मंजिल है यहां पर, इसकी मंजिल है यहां पर, इसको यहां पर पहुंचना है, ठीक है। इसने माउंटेन ड्यू पी लिया, अब इसको वहां पर जाना है, लेकिन क्या होगा, ये देखो ये निकल गया यहां से, चलो इसको निकाल देते हैं। टिंग निंग नी 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 नी, ये निकला, बट इसके साथ में आ गई प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ये आई कि यहां पर ये दर्पण है और इसका परावर्तन हो गया। तो भैया आप वहां पर जो लेके जा रहे थे वो क्या था, मैंने कहा वो ये रूल बताएगा कि वो क्या था। मैंने क्या कहा, ये किरण यहां से गई और यहां पर टकराई, टकराते ही ये कांच है और ये आगे नहीं जा रही है, इसका हो गया परावर्तन, इसका हो गया परावर्तन, और ये किरण वापस इधर की तरफ चली गई, ऐसे गई और वापस ऊपर चली गई। अब क्या करें, मैंने क्या कहा कि परावर्तित किरणें, ये परावर्तित जो किरण थी, ये जो इधर की तरफ जा रही है, देख ये भी एक परावर्तित किरण थी जिसको मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया, ये एक परावर्तित किरण थी जिसको मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया, तो ये भी एक परावर्तित किरण है जिसको मैं पीछे की तरफ बढ़ा दूंगा। तो ये देखिए मैंने पीछे की तरफ बढ़ा दिया इसको, टिंग 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 टिंग। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सी से होके गुजर रही है। क्या अब क्लियर हुआ, ये देखो ये ऊपर जा रही थी, तो ये ऊपर जा रही थी तो मैंने इसको ऐसे पीछे खींच दिया, ठीक है। ये भी इधर जा रही है, मैंने इसको पीछे खींच दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये यहां पर, ये इस जगह पर काटी होगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये इस जगह पर काट के फिर आगे गई है, क्योंकि देखो ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये इधर की तरफ जा रही है। ऐसा नहीं लग रहा क्या, हमें पता है ये यहां से जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये यहां से जा रही है, और जहां से जा रही है वहीं पर इसका प्रतिबिंब है, तीर ऊपर, ठीक है। ये कौन सी दुनिया है, ये काल्पनिक दुनिया है, इसका हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग सीधे हैं, यहाँ के लोग सीधे हैं। तो ये बन गया आपका सीधा, दिख रहा है ना, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी। छोटा, पता है छोटा, मैंने होमवर्क में दिया था, क्या ये सारी चीजें याद हो गई, अब आपको और अच्छे से मजा आ रहा होगा। आई क्या बात समझ में, मैं ये पूछ रहा हूं क्या अवतल दर्पण से हम आभासी प्रतिबिंब बना सकते हैं, क्या अवतल दर्पण से हम आभासी प्रतिबिंब बना सकते हैं। यानी कि मैं ये चाहता हूं कि प्रतिबिंब इधर की तरफ आ जाए, ट्राई करना। कंडीशन 6 ही होती है, एक होती है अनंत, एक होती है अनंत और सी के बीच, एक होती है सी, एक होती है सी और एफ के बीच, एक होती है एफ, एक होती है एफ और पी के बीच।
क्लियर? अच्छा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, प्रतिबिंब के प्रकार बताइए, मतलब प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं। यहां पर खाली जगह है, जल्दी से सोचो कि प्रतिबिंब एक प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। ए बी सी डी, बताओ, एक, दो, तीन या चार, कितना आएगा आंसर? आंसर आएगा दो प्रकार के। भैया कौन कौन से? मैंने कहा एक तो होता है आपका आभासी प्रतिबिंब, एक तो होता है आपका आभासी प्रतिबिंब, और एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। समझाऊं क्या? समझाने के लिए सिर्फ इतना सा ही है कि यहां देखो, ये एक परावर्तित किरण थी जो कि यहां पर आ रही थी, सीधी सीधी आ रही थी, और ये भी परावर्तित किरण यहां से होके गुजरी थी। तो ये तो सच्ची में सच्चाई थी ये कि ये यहां से होके गुजरी है ना। लेकिन यहां क्या था, यहां पर तो ये यहां से होके नहीं गुजरी, हमने चीटिंग कर ली, हमने चीटिंग की, हमने पीछे की तरफ खींच लिया उनको। तो ये जो चीटिंग कर ली हमने, तो इसको हम क्या कहेंगे कि हमने ऐसा फील करवा दिया, हमने जबरदस्ती रूल्स फॉलो करवा दिए, बाकी ऐसा हो नहीं रहा था। तो यही याद रखना कि अगर परावर्तित किरण याद रखना, परावर्तित किरण वर्ड इंपॉर्टेंट है, कि अगर परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तविकता में काटती है परावर्तन के पश्चात, ये सारी लाइंस लिखनी होगी बुक के अंदर, देखना, थोड़ा सा खुद के एंड पे मेहनत करो, देखना कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात यदि प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तविकता में काटती है, खपाच, यहां से किरण आ रही है, यहां से किरण आ रही है, शू, यहां पर आके काट दी, वास्तविकता में काटी। तो अगर वास्तविकता में काटती है तो इसको हम कहते हैं कि वो वास्तविक प्रतिबिंब है। जबकि अगर किरणें एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, मैं क्या कह रहा हूं, एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर जा रही है, आप क्या कहोगे? भैया पीछे ले जाओ, टिंग 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 टिंग। आई क्या चीज समझ में? मैंने तो कहा यहां से जा रही है, यहां से जा रही है, आपने कहा भैया आपके शरीर के अंदर हाथ घुसा दो, आप बन जाओ वैम्पायर, बन जाओ आज तो। ये लो, आपने क्या करवा दिया मेरे साथ, समझ गए? नेक्स्ट कंसेप्ट आपका कहता है कि गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। अब जो मैं ये कर रहा था ना कि यहां से गुजरी, एफ से होके गुजर गई, अब आपके मन में सवाल आया होगा कि भैया ये यहां से हुई तो ये वापस सी से होके क्यों गुजर गई? तो तीन नियम हैं जो मैं बताऊंगा, चार हैं वैसे तो अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़े। नेक्स्ट कंसेप्ट ये कह रहा है कि परावर्तन के नियम क्या है, मैं समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूं, आपको आते हैं, जितना मैंने करवाया है मेरे को भरोसा है कि आपको आते हैं। देखना, मैंने ये बना दिया एक दर्पण, दिस इज योर अवतल, राइट है ना। मैंने क्या कहा? उभार नहीं है, उभार नहीं है, उभार थोड़ी है, ये तो गड्ढा है, तो यानी अवतल। उभार होता तो उत्तल, ऊ से उभार, ऊ से उत्तल। पहला रूल क्या कहता है अपने को? पहला रूल ये कहता है कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यह प्रकाश की किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात, रूल किसके पढ़ रहे हैं अपन? परावर्तन के, ठीक है, परावर्तन के नियम है ना। तो परावर्तन कैसे कैसे होता है यही जानेंगे हम। तो परावर्तन के पश्चात यह F से गुजर जाती है, परावर्तन के पश्चात यह F से गुजर जाती है। क्या कर सकते हैं, रूल है, याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? एक और रूल बताता हूं, देखो, किरण ऐसे आई, ऐसे चली गई, मैंने पहले टॉर्च को यहां पर रखा, मैंने पहले टॉर्च को यहां पर रखा, है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं टॉर्च को यहां पर रख दूं, मैं टॉर्च को यहां पर रख दूं, टिंग 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 टिंग। अब क्या होगा? मैं मिटा रहा हूं, रास्ता मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, रास्ता नहीं बता रहा मैं आपको, मैं सिर्फ बता रहा हूं। अब ऐसे जाएगी तो क्या इस चीज के ऊपर बिलीव हुआ होगा ना? पर प्रकाश है, टिक 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 टिक, सिंपल। सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है, अगर प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी परावर्तन के पश्चात। आई क्या बात समझ में? सिंपल सा, या फील हुआ क्या नहीं हुआ? एक और बार करवाता हूं मैं, उत्तल दर्पण के अंदर करवाता हूं। अब उत्तल दर्पण थोड़ा सा है ना टेढ़ा है, ढीठ है ये, इसका क्या होता है, इसका F और C सब उधर की तरफ लेके बैठता है ये, है ना, इसके पास वो
ना एफ सी। चलो करें, कोशिश करें अपन कोशिश करते हैं। देखो पहला रूल क्या कहता है कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, ये लो मुख्य अक्ष के समांतर आए, तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। मैंने देखो यहां पर दोनों ही लैंग्वेज यूज की है, गुजरती हुई प्रतीत होगी, इसको भी ध्यान रखना, ये इसी का ही है। असल में तो ये इधर चली जाएगी, बट ऐसा प्रतीत होगा कि शायद ये वहां से जा रही होगी। मैंने क्या कहा कि अभी के लिए मैंने टॉर्च रखी थी इस जगह पर, टिक टिक टिक। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे को नहीं पता, मैंने टॉर्च रख दी इधर, मैं क्या चाहता हूं कि मैंने दर्पण के यहां पर टॉर्च रखी थी ऐसे, टिंग 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 टिंग, और मैंने तो लाइट मारी फोकस पे, मेरे को नहीं पता कि प्रकाश कहां जाएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो फोकस के ऊपर जाए। लेकिन क्या यहां पर ये प्रकाश ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे करता करता गया, पर इसके बीच में आ गई बाधा और यहां पर परावर्तन हो जाएगा, और इसका रास्ता क्या होगा, मुख्य अक्ष के बिल्कुल और बिल्कुल समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। क्या दोनों ही रूल समझ में आ गए? दोनों ही रूल क्या कहते हैं? तीसरा रूल ये कहता है कि अगर ये आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये नेक्स्ट रूल ये कहता है, ये सी यहां पर भी होगा, ठीक है, बस बहुत है, काफी है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रकाश की किरण सी से होके गुजरती है, ये सी से होके गुजरी, यहां पर मैंने लगा दी टॉर्च, और ये टॉर्च की वजह से ये यहां से प्रकाश गया, और ये प्रकाश ऐसे होके गया, तो यहां से ये वापस ऐसे की ऐसे लौट जाएगा। छिक छिक, शक्तिमान ने क्या कहा, शक्तिमान ऐसे ही तो करवाते हैं, वो करवाते हैं ना ऐसे बालवीर वगैरह में, वो ऐसे ऐसे करके हाथों से छोड़ते हैं और फिर ऐसे जाता है और वापस आ जाता है कांच से। ये यहाँ पर याद रखना, ये सी उस पॉइंट का काम करेगा। समतल दर्पण में तो सीधा रख दो, काम बन गया। यहाँ पर सी, यानी कि एक और चीज समझना, यानी कि यहां पर ये इसका अभिलंब है बिल्कुल सी की दिशा में। शायद आपको समझ में नहीं आए, शायद आपको समझ में आए। मैं ये कह रहा हूं कि 90 डिग्री जो होता है उसको अभिलंब कहते हैं। और रूल क्या कहता है कि अगर प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। ठीक वो कि वो फंडा मैंने यहां पर भी लगाया, मैंने सिर्फ रिजल्ट पकड़ा है। मेरा रिजल्ट क्या कह रहा है? मेरा रिजल्ट ये कह रहा है कि अगर आप सी के ऊपर प्रकाश की किरण को फेंकोगे तो वो वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। मैंने उसी को पकड़ के कहा कि ये आपका नॉर्मल है इस सतह के लिए, सिर्फ यहां के लिए हो सकता है कि आपका नॉर्मल ये हो। पहले यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, फिर यूं आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? ये आपका नॉर्मल है। ये आपका क्या है? नॉर्मल का मतलब समझते हो? अभिलंब। नॉर्मल का मतलब अभिलंब। अब इसी के साथ में उत्तल दर्पण को भी समझ लो। उत्तल दर्पण क्या है? ये लो, ये उत्तल दर्पण का यहां पर सी, ये उत्तल दर्पण का यहां पर सी है ना। और मैंने क्या कहा कि टॉर्च मैंने यहां पर रख दी है, और अब मैंने प्रकाश यहां से सी के ऊपर फेंका, लेकिन यहां पर उसको आ गई बाधा। ये वापस उसी दिशा में लौट जाएगा, याद रखना। ये ऐसे गया, वापस ऐसे आ गया। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आखिरी सवाल के साथ में मैं आपको छोड़ने की कोशिश करूंगा कि यहां पर एक रेड लाइट आ गई, रेड लाइट की वजह से इस गाड़ी ने लगाया ब्रेक लगाया, तो इसके जो साइड मिरर है, यहां पर जो ये कांच लगा है, इसके अंदर इसने झांक कर देखा, और इसको पीछे एक सुंदर सी कन्या दिखी। ठीक है, वो उसको इस कांच के अंदर दिखी, ये सुंदर सी कन्या दिखी। मेरा सवाल ये है कि यहां पर इस कांच के अंदर जो इसको सुंदर कन्या दिख रही है, वो सुंदर कन्या का जो प्रतिबिंब है, एक तरीके से मान सकते हो ना, ये एक प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब कैसा है, और कोशिश करोगे इसके बारे में पूरी जानकारी निकालने की। इसका आवर्धन बताओगे, इसके आवर्धन के साथ में और क्या क्या सब चीजें बता देना, वास्तविक, आभासी, छोटा, बड़ा, जितना बता सकते हो, जितना खुद के हिसाब से एक पेज भर देना भले इस चीज के ऊपर। सिंपल सा सवाल है कि गाड़ी है, गाड़ी के साइड मिरर के अंदर से एक बालक झांक के देखता है, उसको पीछे दिखती है एक कन्या, और वो उस कन्या को देखता है। मेरे को यह बताओ कि जो उसको दिख रहा है वो कैसा प्रतिबिंब होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हो दैट मीन यू लाइक दिस वीडियो और आपने इसका 99% पार्ट देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड एक शेयर अपने फ्रेंड के साथ में ज़रूर करना।